नमस्कार बच्चों। पाठ 5 चिड़िया का घर। चिड़िया का घर में आपने पढ़ा था कि एक मुर्गी का बच्चा टीनू जो बाज़ार जा रहा था उसे एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा दिखाई दिया और चिड़िया के बच्चे का नाम क्या था? पीकू। वह बहुत ही उदास था क्योंकि वह अपने घर का रास्ता भूल गया था और उसे बड़ी भूख और प्यास लगी थी। टीनू ने पीकू को खाना भी खिलाया और पानी भी पिलाया और उसके घर ढूंढने में मदद की। पीकू को अपना घर मिलने पर वह खुशी से उछल कूद करने लगा और चींची करने लगा। अब हम पाठ 5 की एक्सरसाइज करेंगे। क्या आपने कभी चिड़िया का घर देखा है? अपने साथियों से पूछे और उसका एक चित्र बनाए। अब हमें यहाँ क्या बनाना है? एक चिड़िया के घर की फोटो बनानी है। ठीक है। अब है थोड़ी सी बातें। अब देखो आपको कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा, ये हमें अपनी नोटबुक में करने हैं। कहानी में हमें सबसे अच्छा टीनू लगा। पीकू घोंसला देखकर खुशी से फुदकने लगा। आप खुश होने पर क्या क्या करते हैं? हम खुश होने पर उछल कूद करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। आप स्कूल से घर जाते इसमें किस किस प्रकार के घर देखते हैं? जब आप स्कूल से घर जाते हैं तो आप किस किस प्रकार के घर देखते हैं? झुग्गी झोपड़ी देखते हैं, इस ईंट और सीमेंट से बने हुए घर देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमें अपनी नोटबुक में करने हैं जो आपको पीडीएफ में दिए गए हैं। अब है पढ़ते लिखते। खाली स्थान भरकर कहानी पूरी करें। अब हमें ये खाली स्थान दे रखे हैं, इनको हमें भरकर पूरा करना है। चिड़िया का बच्चा इसलिए खुश था क्योंकि उसे खाना खा लिया था और पानी पी लिया था और उसे अपना घर भी मिल गया था। सभी बच्चे अपना घर मिलने के बाद खुश हो जाते हैं ना, ऐसे ही चिड़िया का बच्चा भी खुश हो गया था। अब सेकंड है कि मुझे भूख लगी है। यह वाक्य किसने कहा है? अब ये जो लाइन थी ये किसने कही थी कि मुझे भूख लगी है? ये कही थी पीकू ने। पीकू कौन था? पीकू कौन था? चिड़िया का छोटा सा बच्चा था। कहानी का और कोई शीर्षक बताइए। अब हमें यहाँ चिड़िया का घर था ना, यहाँ हम क्या बना सकते हैं? दूसरा, पीकू का घर। इसका क्या नाम बना सकते हैं? पीकू का घर। अब ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप अपने घर में करते हैं और नहीं करते हैं? अब आप वो काम बताओ जो अपने घर में करते हैं। हम अपने घर में सोते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, आराम करते हैं। ऐसे ही हम अपने घर में फुटबॉल नहीं खेलते ना, तो ना क्रिकेट खेलते हैं। तो ये काम है जो हम अपने घर में करते हैं और घर में नहीं करते हैं। अब है मात्रा की यात्रा। टीनू और पीकू दोस्त बन गए। टीनू और पीकू में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब हमने जो ये लेसन पढ़ा था चिड़िया का घर, इसमें हमने बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग पढ़ा था। बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है? ये होती है बड़े ऊ की मात्रा। तो हमें मोस्टली शब्दों पर क्या मिली थी? बड़े ऊ की मात्रा। तो अब है निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। एक सब्जी का नाम जिसमें बड़े ऊ की मात्रा हो। अब उस सब्जी का नाम बताना है जिसमें बड़े ऊ की मात्रा हो। वो कौन सी होती है? मूली। नेक्स्ट है एक फल का नाम जिसमें बड़े ऊ की मात्रा हो। अब एक फल का नाम भी बताना है जिसमें बड़े ऊ की मात्रा हो, वो है अंगूर। अंगूर में आ गई ना ये बड़े ऊ की मात्रा। अब नेक्स्ट है एक जानवर का नाम जिसमें बड़े ऊ की मात्रा हो। एक जानवर का नाम बताना है जिसमें बड़े ऊ की मात्रा हो। भालू। भालू में भी आई है ना ये बड़े ऊ की मात्रा। हाँ। अपने किसी दोस्त का नाम जिसमें बड़े ऊ की मात्रा हो। अब दोस्त का नाम बताना है जिसमें बड़े ऊ की मात्रा हो, जैसे शालू, सोनू। देखो दोनों में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है। अब है शब्दों का पिटारा। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इनमें से जो आपके घर से संबंधित हैं उन पर गोला बनाइए। अब देखो आंगन है, जीना, सड़क, रसोई, स्नान घर और कमरा।
अब हमें उन पर गोला लगाना है जो हमारे घर में होते हैं या हमारे घर से संबंधित होते हैं। देखो आंगन हमारे घर में होता है ना, तो हमें सर्कल लगा दिया। जीना, जीना क्या होता है? सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ हमारे घर में होती हैं। सड़क, सड़क हमारे घर में नहीं होती ना, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। रसोई, रसोई भी होती है ना हमारे घर में, जिसको हम बोलते हैं किचन। अब है स्नान घर, स्नान घर क्या होता है? बाथरूम, बाथरूम तो हर घर में होता है। अब है ये कमरा, कमरा भी हमारे घर में होता है, तो हमें इन पर गोला लगा दिया। अब है भाषा से, बोलकर देखें और सही शब्द पर गोला बनाएं। अब है हमें इनमें 3 शब्द दे रखे हैं, इनमें एक सही है और 2 गलत हैं, तो हमें सही शब्द पर गोला लगाना है। देखो पहाड़, पहाड़, पहाड़ और पहाड़, तो हमारा सही कौन सा है? प है, आड़, पहाड़। अब है गर्मी, गर्मी और गारमी, तो गर्मी होती है बेटा बड़ी ई की मात्रा वाली, तो हमारी सही है गर्मी। अब है आकाश, 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 तो हमारा सही शब्द कौन सा हो गया? आकाश। सूरज, सरज और सराज, तो हमारा सही शब्द हो गया है सूरज। अब है मजे मजे में, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, उन्हें उनके रहने की जगह के अनुसार तालिका में लिखें। नीचे जो ये तालिका दे रखी है, इसमें हमें इनको लिखना है जो जहाँ पर रहते हैं, जैसे शेर, मछली, मगरमच्छ, ऊंट, चीता, बकरी, इनको ही लिखना हमें तालिका में। अब है फर्स्ट समुद्र में रहने वाले। अब समुद्र में रहने वाले जीव कौन से होते हैं? इनमें से एक मछली है, एक मगरमच्छ है, तो दोनों को हमने यहाँ लिखना है। अब है रेगिस्तान में रहने वाला। रेगिस्तान क्या होता है? जहाँ बहुत रेत ही रेत होता है, तो रेगिस्तान में कौन सा जानवर रहता है? ऊंट, तो ऊंट को हमें यहाँ लिखना है। जंगल में रहने वाले जानवर, अब हमें बताना है जो जंगल में रहते हैं। देखो शेर जंगल में रहता है, चीता जंगल में रहता है, हमें इनको यहाँ लिखना है। अब है पालतू जानवर। अब पालतू जानवर में कौन है? बकरी, तो बकरी को हमें यहाँ लिखना है, तो बकरी क्या है? हमारा पालतू जानवर है। अब है मुझे पता है कि। अब कहानी पढ़कर घर की ज़रूरत को समझना। क्या आप कहानी पढ़कर घर की ज़रूरत को समझना आ गया है आपको? अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यहाँ पर टिक करना। अगर किसी को समझ नहीं आया है और हेल्प की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। बड़े ऊ की मात्रा के शब्दों की पहचान करना। अब हमें बड़े ऊ की मात्रा के शब्दों की पहचान करना अच्छे से आ गया है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। अगर आपको इस काम के लिए हेल्प की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। बड़े ऊ की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाना। अब हमें बड़े ऊ की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाना खुद से आ गया है तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। अगर हमें हेल्प की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है। अब है मस्ती की पाठशाला। फर्स्ट है खाना खाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, चर्चा करें। अब है आप खाना खाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, बताओ। हम खाना खाते वक्त, खाना खाने से पहले हम हाथ धोते हैं और फिर हम फ्रेश खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम अपने हाथों को और मुंह को अच्छे से साफ करते हैं और खाना खाते समय हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब सेकंड है नीचे दिए गए शब्दों में से कोई 12 शब्द अपने टिकट पर लिखें। अब ये शब्द दे रखे हैं रोटी, कपड़ा, मकान, घर, खाना, पानी, सोना, बर्तन, पहाड़, नदी, हवा, पानी, आकाश, धरती, खरगोश, जानवर, आदमी, सेब, केला, चीकू, पपीता, नीला, हरा, कला, सफ़ेद, लड़का, माँ, बाप। अब हमें ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को हमें इन बॉक्स में लिखना है। कोई भी हमें शब्द लिखना है, जैसे आप अपनी मर्जी से इनमें से कोई भी लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा रोटी, मकान, केला, नदी, सेब, घर, आदमी, पहाड़, नीला, सोना, जानवर और लड़का। अब क्या है, लो बन गई आपकी बिंगो टिकट। ये क्या बन गई है आपकी बिंगो। आप खेलते हो ना बिंगो। अब अपनी अध्यापिका को ध्यान से सुने।
अब आपकी टीचर्स क्या बोलेगी, कोई भी वर्ड बोलेगी, इनमें से जो शब्द वह बोले वह आपके टिकट में है तो उसे काट दो। मान लो टीचर ने बोला सेब, अगर आपने सेब लिख रखा है तो आप इसको ऐसे कट कर देंगे। जैसे ही आपके टिकट के सारे शब्द कट जाएं, बिंगो कहकर चिल्लाएं। तो हम फिर टीचर क्या बोलेगी, मकान बोला तो हमने काट दिया, फिर बोला सोना, ये काट दिया, फिर लड़का, फिर नीला, फिर पहाड़, फिर नदी, फिर रोटी, केला, आदमी, घर, जानवर। ऐसे ही जिसकी सबसे पहले कटेगी वो क्या बोलेगा, बिंगो, यानी वही शब्द बिंगो बोलेगा वही बच्चा। तो इस तरह से आप विजेता हो जाओगे। ठीक है।